Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is staying safe. यानी कि सुरक्षित किस तरीके से रहा जाता है. Things to learn. How to stay safe on the road at home while playing and swimming. रोड पे खेलते हुए, स्विमिंग करते हुए किस तरीके से सेफ रहा जा सकता है. अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड किसे कहा जाता है और किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, इस चैप्टर में आज हम वही जानने वाले हैं. एक्सीडेंट्स में अकर टू एनीवन एट एनी टाइम. एक्सीडेंट किसी को भी किसी भी टाइम पे किसी के भी साथ हो सकता है. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. और इन्हीं एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो हमेशा करना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड यानी कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. जो रोड के साइड में फुटपाथ होता है हमेशा उसी पे वॉक करना चाहिए क्योंकि रोड्स आर मेंट फॉर द व्हीकल्स नॉट फॉर वॉकिंग. ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. रोड का जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा उस पे और फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. While crossing the road, we must watch the traffic lights carefully. जब आप रोड पे जा रहे हैं, चाहे आप पैदल हैं या फिर आप किसी व्हीकल पे हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं जो सिग्नल करती हैं कि आपकी सारी की सारी व्हीकल स्टैंडिंग हैं या चल रही हैं, उनको हमेशा केयरफुली देखना चाहिए. द रेड लाइट इंडिकेट्स द व्हीकल्स टू स्टॉप. अगर आपके ट्रैफिक लाइट के सिग्नल का जो लाइट है वो रेड है, इसका मतलब आपको वहीं पर रुक जाना है. द येलो लाइट इंडिकेट्स द व्हीकल्स टू वेट. अगर येलो है इसका मतलब आपको वेट करना है और लेफ्ट राइट और आगे की तरफ देखना है कि दूसरा कोई व्हीकल आ रहा है या फिर नहीं. द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स द व्हीकल टू गो. और अगर आपकी सिग्नल का लाइट ग्रीन है दैट मीन्स यू आर गुड टू गो. आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग. एक ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रैप्स आपको दिखाई देंगी रोड्स पे जिसको जीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है. और हमेशा जब आप पैदल वॉक कर रहे हैं और रोड को आपको क्रॉस करना है तो इसी जीब्रा क्रॉसिंग से ही आपको वॉक करना चाहिए. लेट्स नो. Sometimes if traffic lights are out of order, then traffic police blows whistle to stop or to allow vehicles to go. कभी कभी आपने नोटिस करा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पे ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं करती हैं. तो इन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो विसल ब्लो करती है, इंडिकेट करती है कि आपको रुकना है या फिर जाना है. लेट्स आंसर. Which of the following actions you should do on the road? तो आपके नीचे 3 पिक्चर्स आपको गिवन है. पहली पिक्चर में कोई जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है, दूसरे में एक बच्चा खेल रहा है और थर्ड वाली पिक्चर में भी कोई बच्चा खेल रहा है. तो इन तीनों में से जो अप्रोप्रिएट चीज है जो आपको रोड पे करनी चाहिए वो है फर्स्ट. यानी कि जीब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए, ना ही आपको सेकंड पिक्चर की तरह भागकर रोड क्रॉस करनी चाहिए, ना ही थर्ड पिक्चर की तरह आपको रोड पर खेलना चाहिए. व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस. यानी कि जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हाट ऑल सेफ्टी मेजर्स यू हैव टू फॉलो. ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्यू. जब भी आप बस का वेट कर रहे हैं तो एक लाइन में खड़े रहिए, धक्का मुक्की मत करिए. Let the bus stop and then get in one by one. बस को रुकने दीजिए, चलती हुई बस से ना उतरिए ना फिर चढ़िए. एक एक करके एकदम लाइन में खड़े रहिए और एक एक करके ही स्टेप अप करिए. Do not lean out of the window or the bus. बस में बैठ जाने के बाद once the bus has started to move, उसके बाद विंडो या फिर बस के गेट से बाहर की तरफ मत लटकिए. Do not disturb the bus driver by clapping in the bus. अगर आप बस में हैं, बस मूव कर रही है तो क्लैपिंग ना करिए, कोई भी आवाज मत करिए क्योंकि इससे बस ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. सेफ्टी एट होम.
डू नॉट प्ले विद फायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यानी कि जब आप घर पे हैं तो फायर यानी कि आग से दूर रहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल नाइफ्स, फोक्स, नीडल्स, इन सब से दूर रहिए, आपको चोट लग सकती है। एंड अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उनको कभी भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और आपको शॉक लग सकता है। Be careful with these objects because they can harm you. इन सारे ऑब्जेक्ट्स के आसपास बहुत ही सावधानी से रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। While playing, do not play games on the road or near an open drain. रोड के बीचों बीच बिल्कुल भी मत खेलिए, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको इंजरी भी हो सकती है। एंड जहां पे खुले ड्रेन्स होते हैं यानी कि खड्डे होते हैं, नालियां होती हैं, उनके पास भी मत खेलिए, क्योंकि आप उसमें गिर भी सकते हैं। Do not fly kites or run after the kites on the road or on rooftops. अगर आपको कोई काइट आसमान में दिखाई दे रही है तो रोड्स पे उसके पीछे पीछे मत भागिए, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। इवन अगर आप रूफ टॉप पे भी हैं तो भी उस काइट को फॉलो मत करिए, आप नीचे गिर सकते हैं। While swimming, गो विद एन एडल्ट फॉर स्विमिंग। जब भी आप पानी के पास स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं, हमेशा किसी बड़े को साथ में लेकर जाइए। लर्न टू स्विम विद अ रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब होती है, हमेशा उसी से स्विमिंग करना स्टार्ट करिए, उससे आप डूबेंगे नहीं। डू नॉट गो इन डीप वाटर, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आपको स्विमिंग अभी नहीं आती है, तो डीप वाटर्स, गहरे पानी से दूर रहिए। गिविंग फर्स्ट एड, the medical aid given to an injured person before the arrival of a doctor is called फर्स्ट एड। तो अगर कोई इंजर हो जाता है तो डॉक्टर के आ जाने से पहले जो उसके साथ ट्रीटमेंट करा जाता है, जो उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करी जाती है, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। We should have a first aid box in our homes, और हर एक घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, डॉक्टर इंस्टेंटली विजिट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो डॉक्टर के आने तक अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो आप पेशेंट को कुछ हद तक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। When someone gets hurt, we must give him or her first aid before the doctor arrives. तो अगर हमारे घर पे कोई भी इंजर हो गया है और आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, फर्स्ट एड बॉक्स भी रेडी है, तो डॉक्टर के आने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ बेसिक ट्रीटमेंट आपको कर देना चाहिए। We should wash the wound with Dettol or Savlon, apply medicines and tie a bandage. तो छोटी मोटी चोट लग जाती है तो सबसे पहले आप जो जख्म है उसको डेटॉल या फिर सैवलॉन से साफ कीजिए, अच्छे से साफ करिए, उसके बाद उसमें कोई भी मेडिसिन लगाकर उसको बैंडेज से कवर कर दीजिए। If a person gets seriously injured, ask your parents to call the doctor immediately. और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट इनफ नहीं है, डॉक्टर की असिस्टेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा सिवियर इंजरी हो गई है, तो अपने पेरेंट्स को बताइए ताकि वो डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल कर दे। If a person's clothes catch fire, ask your parents to cover him tightly with a blanket and call a doctor immediately. अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो अपने पेरेंट्स को जल्दी बोलिए कि वो एक ब्लैंकेट से, मोटे ब्लैंकेट से टाइटली उसे कवर कर ले, ताकि आग जल्दी पुट ऑफ हो जाए और उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर को असिस्टेंस के लिए कॉल करिए। एक्टिविटी, take an empty shoe box, cover it with white paper and draw red color plus sign. Your first aid box is ready. Now fill it with bandage, Dettol, cotton, Band-Aid, etc. तो एक खाली शू बॉक्स लीजिए या फिर कोई भी एक बॉक्स लीजिए, उसको व्हाइट पेपर से, व्हाइट चार्ट पेपर से कवर कर लीजिए, उस पर रेड कलर से एक प्लस साइन बनाइए। जैसे ही आप ये खत्म कर देंगे आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसमें जरूरत की जो मेडिसिन है, बैंडेज है, डेटॉल, सैवलॉन, नेसेसरी मेडिसिन, उसको डाल दीजिए। की फ्रेजेस, accident, an unexpected event which results in injury or loss. Zebra crossing, the black and white stripes on the road from where we can cross the road. तो accident आपका वो unexpected event होता है जो आपने expect नहीं करा होता है, जिसकी वजह से आपको छोटी या बड़ी इंजरी हो सकती है। एंड जीब्रा क्रॉसिंग इज अ क्रॉसिंग जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं रोड पे, जिसके थ्रू ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए।
Let's sum up. Always walk on the footpath. Always wait for a bus in a queue. Do not play with fire, sharp objects and electrical gadgets. Do not play games on the road. हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करिए. बस का अगर वेट कर रहे हैं तो एक क्यू में, क्यू का मतलब होता है लाइन, एक लाइन में ही वेट करिए. घर पे अगर आप हैं या बाहर हैं, फायर से, शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ, सिजर्स, इन सब से दूर रहिए और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी मत हाथ लगाइए. इसके अलावा रोड पे कभी भी गेम्स मत खेलिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है.